ये इंडिया है। आप बात करते हो तड़ी पार, अरे सुधर जाओ, नहीं सर्वनाश हो जाएगा तुम। आप नहीं समझ पाओगे उन बिलखते हुए लाशों को, उस बाप के उस चेहरे को जिसने अपने बेटे की लाश के लिए इसको चादर भी नहीं दिखी। वो पूछेगा नहीं कि मैंने जो टैक्स दिया था क्या मेरे बेटे को उसने चादर भी नसीब नहीं हो पाई। मातम हो रहा है, वहां पे 300 लाशें गिरी हुई है, वहां पे मोदी मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है इस देश की राजनीति को? हम टीका लगाए, भगवा पहने और प्रवचन दे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने क्यों नहीं बताया कि वहां पे हादसे होने वाले हैं? बेशर्मो, पर्चा लिखता है, लिख पर्चा, अब लिख पर्चा। एक एक कांसू का हिसाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी आपको, ये याद रखना इस चीज को। इस देश की जनता अपना पैसा, अपनी खून पसीने की कमाई टैक्स के माध्यम से इस सरकार की झोली में डालती है और सरकार बदले में उसको देते हैं हादसा, मौत, दंगा, फसाद। और आज हमारे अपने भाई मरे जा रहे हैं। बहुत तकल, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, आप समझिए इस हालात पे। कसम मेरे महाकाल की, जो करते मैंने मोदी रोक लो, हम तुम्हें चुनाव लड़ने नहीं देंगे 2024 में। बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। और जिस देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनता है, उस देश में लाशों को ढकने के लिए भी कपड़े नहीं मिलते हैं। यह भी एक काला सच है। उड़ीसा में बालासोर की जो घटना है उसने सबका आंख नम कर दिया है। ये यूँ कह लीजिए कि देश भर की जो निगाह है इस वक्त बालासोर की घटना पे है, पूरी देश की नज़र उस पे है और सबकी आंखें नम हो चुकी है। इस बीच जो है हमारे साथ महंत पंडित जी हैं। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं, विजय शर्मा जी कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना? ये स्तंभ कर देने वाली घटना है। इसकी कल्पना ही कोई नहीं किया था कि 20 साल बाद इतना बड़ा हादसा इस देश में हुआ। और मैं उठा, मैंने खबरें सुनी, उस पटरियों को चलते देखा, उस गाड़ियों को टकराते हुए देखा, कई न्यूज़ चैनल देखे, संख्याएं 20, 30, 50, 300 बढ़ती गई। और जिस देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनता है, उस देश में लाशों को ढकने के लिए भी कपड़े नहीं मिलते हैं। यह भी एक काला सच है। गोदी मीडिया, ये बाप, इस बाप को देख के मैं रो गया। ये सारी लाशें पड़ी हुई है, ये सारी लाशें पड़ी हुई हैं और इस पे कपड़े नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री, आप कल्पना करो, एक बाप से इस लाशों के बीच में अपने बेटे को ढूंढना, उसका वो दिल स्तंभ कर देने वाला दृश्य देखो। लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द देखो, उसकी आंखों में वो लालसा देखो कि उसका बेटा उस दुनिया में अब नहीं रहा। इस पैमाने पे आप देखो, ये है हिंदुस्तान हमारा। आज मैं कितने बड़े हिंदुस्तान की परिकल्पना कर रहा हूं। ये इस वक्त पिता है, हिंदू मुसलमान नहीं है। इस वक्त ये एक पिता है। उस दर्द को महसूस करो। और कहीं ना कहीं फिर कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि भारत का कवच कहां गया प्रधानमंत्री जी, जिसको आपने झूठ बोल के जनता के सामने परोस दिया। आपने कितनों के मौत के कारण बने, कितने को एक चादर भी ना दे पाए। मुझे वो दृश्य याद आता है जब 47 लाख मौतें कोरोना से इस देश में हुई थी। आज भी गंगा घाटों में वो लाशें बाहर आ रही हैं। वो दर्द देखे, वो एहसास देखे, कैसे एक भारतवासी इस देश की इस विडंबनाओं को देख के चुप हो जाए। देखिए कि ये ट्रकों पे लाशें फेंकी जा रही हैं। इतना बुरा कांड करने की आवश्यकता थी प्रधानमंत्री जी? और ये तब होता है जब शिव जी की मूर्तियां गिर जाती हैं। हमारे शिव भगवान महाकाल क्रोधित होते हैं। और ये तब होता है जब शिव मतलब शक्ति मतलब महिला का अपमान होता है, राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं कराया जाता है, ये प्रलय होता है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, याद करिए, इस चैनल के माध्यम से मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। और आप साहिल के चक्कर में पड़े हो, बेशर्मो, जा नहीं पाते हो, बैठ के बयान भाषा करते हो। इतनी लाशें इस देश में गिर जा रही है और आप लोग सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हो। बेशर्मो, अब आप में जमीर को जगाओ।
आपको उस बाप का एहसास होगा जब आप बाप होगे। नरेंद्र मोदी, आपका बेटा नहीं है, आपकी बेटी नहीं है। ये मजाक है। आप झूठ बोलोगे लगातार। लेकिन पंडित जी आप समझो, मैं तुमको जो बताया हूं वो काला सच है। पंडित जी आपको चक्कर आ रहा है? अरे वो दृश्य देख के किसको चक्कर नहीं आएगा भैया। हम स्मृति ईरानी नहीं है कि चुप्पी साध लेंगे। हम अमित शाह भी नहीं है जो अपने बेटे करतूतों पे चुप रहेंगे, और हम मोदी भी नहीं है तो धृतराष्ट्र बन जाएंगे इस देश में, जब देश में 300 से 400 लाशें गिर रही हो। 10 लाख रुपए मुआवजा और जनता को परेशान करने की साजिश आप कर रहे हो। मेरा व्रत है आज, मुझे बोलना नहीं था, लेकिन वो दर्द मुझे जनता को पहुंचाना था, अपने सभी भाइयों को पहुंचाना था कि आज शिव ने भी क्रोध में आकर नरेंद्र मोदी को धुतकार दिया है, तो हमारे हिंदू भाई भी उनका साथ ना दे। रही बात साहिल की, आफ्ताब की या इन सबसे लड़कों की, दोषी कोई भी होगा, चाहे अंकिता भंडारी का हो, चुनाव केस हो, चाहे कहीं का भी हो, कि उन्नाव की बेटी पे, उन्नाव की बेटी में कुछ ही दिन पहले उसके घरों पे, घर पे हमला हुआ है। इस देश में अगर बेटियों को उनका अधिकार नहीं दोगे, बेटियों को उनका अधिकार नहीं दोगे, बेटियों के माध्यम बेटियों को उनको धिक्कारोगे, उनको सभा में नहीं बुलाओगे, देश के राष्ट्रपति का अपमान करोगे, दलित आदिवासी जिनको राम ने भी कभी अछूत नहीं माना, छुआछूत फैलाओगे, तो इस देश में एक्सीडेंट हो गया। महाकाल ने भी धिक्कार दिया, आज महाकाल ने भी धिक्कार दिया इन बेशर्मों को, लेकिन ये जनता नहीं सुन रही है। मैंने वो लाशें देखी, उन लाशों को जिस तरह से फेंका गया, वो दुर्दशा भी देखी। उन लाशों में कफन नहीं था, ये भी देखा। आज इस देश में, जब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आघोषित, जिसमें सांसद भी नहीं रह गया, और राहुल गांधी की बात को तवज्जो देते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके दम नहीं है भाषण दे पाए। उन्होंने कहा था इस देश से कि मैं एक कैसा कवच बनाऊंगा जिससे ट्रेन बीच में भी आके एक ऐसा ब्रेक रहेगा जो आपस में रुक जाएंगी 100 मीटर के उस पे। रेल मंत्री ने उसका प्रचार भी किया था, लेकिन आज उस 300 साढ़े 300 परिवारों के उस सवाल, उस कवच के बारे में पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी। उस सवाल है आपसे कि क्या उन परिवारों को लौटा पाएंगे आप? क्या उन परिवारों के दर्द को वो 10 लाख रुपए समेट पाएंगे? क्या जिसके 2 बेटियां 2 बेटे वो पढ़ाई पढ़ के नौकरी कर पाएंगे उन 10 लाख रुपए में? क्या किसी सरकार ने ये सोचा है? हम सभी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे, और सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो 1 करोड़ रुपए दे। हालात इस देश में ऐसे हैं कि इस देश में जिस तरह से प्राइवेट कंपनी के नाम पे आपने बेच दिया इस देश को, और आज हमारे अपने भाई मरे जा रहे हैं। बहुत मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, आप समझिए इस हालात पे। इस देश की जनता अपना पैसा, अपनी खून पसीने की कमाई टैक्स के माध्यम से इस सरकार की झोली में डालती है, और सरकार बदले में उसको देते हैं हादसा, मौत, दंगा, फसाद। ये पूछना चाहिए इस गवर्नमेंट से कि हमारे भाई कैसे मरे, वो उसमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, क्योंकि हर बात में हिंदू मुस्लिम इस देश में होता है। हर बात में हिंदू मुस्लिम होता है, चाहे वो बेटी का मसला है, चाहे वो किसी और का मसला है। हम तो कह रहे हैं दोषी कोई भी हो उसको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन ये सब बेशर्म कानून की आड़ में अपने गुंडागर्दी करने के लिए लोग न्याय की बिल्डिंग को बेचते हैं। समझ में नहीं आता इस देश का क्या होने वाला है। आप समझिए, इस टीके का मिटना, याद रखना, मिटा के रख देगा तुम्हारे को। एक एक कांसू का हिसाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी आपको, ये याद रखना इस चीज को। हम टीका लगाए, भगवा पहने और प्रवचन दे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने क्यों नहीं बताया कि वहां ये हादसे होने वाले हैं? बेशर्मो, पर्चा लिखता है, लिख पर्चा, अब लिख पर्चा। अब पर्चा नहीं लिखेगा, इधर आ, क्यों नहीं लिखा पर्चा? इन बेशर्मों को भी समझने की आवश्यकता है। ये बेशर्म लोग जो है अपनी बहन की शादी मुसलमानों से करवाते हैं, मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये वही दलाल लोग हैं।
और इसी वजह से आज प्रलय आया हुआ है, क्योंकि जो धर्म का मार्ग था वो अधर्मियों ने अपना लिया है, अधर्मियों का कब्जा हो चुका है। इसलिए संसार में ट्रेन गिर रही है, लोग मर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, और हमारे जैसे लोग इस पे मर रहे हैं। हमारी आत्मा एक बात को भी मानती है कि हमारे भगवान महाकाल की मूर्ति खंडित होना इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। मैंने इस पहली बार ही मुंडन में उसको प्रधानमंत्री नहीं माना था, और मेरी महाकाल ने सुन ली। 24 में सरकार गई, जितने भी कैबिनेट मंत्री है उसमें से 70% तो मैं जेल में डलवा दूंगा, बाकी बचे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मेरे महाकाल ने मुझे वो ताकत दी है, मेरे पास मेरे महाकाल का त्रिशूल है मेरे हृदय में। पंडित जी, मोदी जी वहां पर कौन से जी? मोदी जी वहां जाते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं मोदी मोदी। अरे बेशर्मो, मातम में जाके भी कहां नाच गाना करते हो क्या? मातम हो रहा है वहां पे, 3 लाशें गिरी हुई है, वहां पे मोदी मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है इस देश की राजनीति को? आप नहीं समझ पाओगे उन बिलखते हुए लाशों को, उस बाप के उस चेहरे को जिसने अपने बेटे की लाश के लिए इसको चादर भी नहीं दिखी। वो पूछेगा नहीं कि मैंने जो टैक्स दिया था क्या मेरे बेटे को उससे चादर भी नसीब नहीं हो पाई। ये इंडिया है। आप बात करते हो तड़ी पार, रे सुधर जाओ नहीं सर्वनाश हो जाएगा। तुम बेशर्मो हिंदू राष्ट्र बनाओगे क्या? सिखाए हो अपने बच्चों को? अपने बच्चों को वही भेजोगे तलवार लेके, वो बेच जाएगा, चेयरमैन बनेगा, हमारे बच्चा राम के लिए कटने जाएगा। अश्विनी वैष्णव भी वहां पर गए थे पंडित जी। जो कोई वैष्णव का मतलब नहीं है, कवच निकालो पहले। जो डीलिंग दिए थे, जो लपेटा गया था, फेंके थे, उसकी बात बताओ। हम नहीं जानते। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे जाएंगे खुला। हमारी जितनी भी याचिकाएं हैं ये हमारे लिए प्रसाद रहेंगी। 24 में चुनाव खत्म मोदी का। मोदी खुद ना चुनाव लड़ पाए, ये भी हो सकता है। खुलिए, कसम मेरे महाकाल की, जो करते मैंने मोदी रोक लो। हम तुम्हें चुनाव लड़ने नहीं देंगे 2024 में। बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। पंडित जी बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे।